प्लीज। Thank you. Now I would like Dr. Jindal to please come forward and say a few words. के लिए उन्होंने ये अस्पताल खोला। ऐसे उनके पिता भी ये डॉक्टर पंकज ने अपनी जो मीडिया स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने ये सारी बात बताई। किसी भी जगह पे जैसे एक डॉक्टर कपल हॉस्पिटल चलाता है, वो इस तरह से हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं और उसमें वहाँ पे छोटी जगह है। एक डॉक्टर अर्चना शर्मा क्योंकि मेडिकल कॉलेज से आई थी तो उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग भी थी, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज भी करती थी। तो एक दिन ये पेशेंट इसके अटेंडेंट ने कि हमने आपके पास पहले भी ऑपरेशन करवाए हैं, तो हमारे ऐसे पेशेंट है जो राजस्थान जयपुर मेडिकल कॉलेज में है, उसको बच्चा होने वाला है, ये लोग ऑपरेशन से मना कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा? डॉक्टर साहब आप बिना इसके बोल सकते हैं थोड़ा सा? जी, मैंने उसको शेयर किया उनसे, तो उन्होंने पेशेंट को आने के लिए बोल दिया। अब यहाँ पे ये बात डॉक्टर अर्चना शर्मा से छुपाई गई कि ये जो माँ की ये तीसरी प्रसूता थी, पहले 2 बच्चे थे और जयपुर मेडिकल कॉलेज में उसको ये बोला जा रहा था कि तीसरा बच्चा निकालते ही बच्चेदानी निकाल दी जाएगी और हस्बैंड इसलिए रेडी नहीं था। और डॉक्टर अर्चना शर्मा के पास आने से पहले ये लोग 3 जगह जा चुके थे और सेम बात उनको हर जगह बोली गई। तो ये जैसे पेशेंट डॉक्टर अर्चना शर्मा के पास पहुंचा, पेशेंट लिवर की लास्ट स्टेज में था, उन्होंने आनंद फानंद में इसका जल्दी से माँ और बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद कुछ घंटे बाद मदर को, क्योंकि 3-4 बच्चे पैदा करने के बाद जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसके चलते उनको पहले भी एडवाइस किया गया था कि बच्चेदानी निकालनी पड़ सकती है। वो वही दिक्कत हुई जिसका डर पीछे से डॉक्टर सोच रहे थे और इस डॉक्टर को सोचने का टाइम नहीं मिला उसके बारे में। और बड़ा हो गया तो क्या कुछ मामला था जो सामने आया था और किस तरीके से IMA उसका पुरजोर विरोध करता है? जी, ये जो आज का विरोध दिवस है ये IMA हेडक्वार्टर्स दिल्ली से तय होके आया है और उसको हम आज मना रहे हैं। और हमने हड़ताल भी रखी है आज सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। और ये मामला है एक डॉक्टर की आत्महत्या का। अब इस डॉक्टर को आत्महत्या पे क्यों मजबूर किया गया, किसकी गलती है, इस मामले के लिए हम आपको थोड़ा सा बता दें कि ये जयपुर के पास एक जगह है लालकोट, वहाँ पे इस डॉक्टर ने सिजेरियन किया था और ये एक हाई रिस्क केस था। इसकी तीसरी सर्जरी थी। इसको जयपुर में बताया गया था कि ये हाई रिस्क केस है, आपको इसके आगे प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए, आपकी ट्यूबेक्टमी होगी, मतलब नसबंदी का ऑपरेशन हुआ। पर उनको नसबंदी इसलिए नहीं करवानी थी कि इसकी 3 बेटियां थी और ये इसलिए नहीं, उनको पता नहीं था कि अगला बच्चा क्या होगा, तो इसलिए वो नसबंदी के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने डॉक्टर अर्चना शर्मा को फ़ोन किया और उनको कहा कि हम आपके हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। तो वो वापस आए जयपुर से, SMS हॉस्पिटल जयपुर से वापस आनंद हॉस्पिटल आ गए। वहाँ पे इनकी सर्जरी हुई, बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद जो है उसके बाद
पेशेंट को ब्लीडिंग हुई, ये इसको कहते हैं पीपीएच। और पीपीएच एक बहुत नॉन कॉम्प्लिकेशन है जो एक हाई रिस्क केस में भी हो सकता है, बल्कि ऐसे केस में भी हो सकता है जिसमें कोई बैकग्राउंड कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लो रिस्क केसेस में भी पीपीएच नॉन कॉम्प्लिकेशन है। पीपीएच का मतलब है डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना, और कभी कभी ये इतनी अनकंट्रोलेबल होती है, डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद मरीज़ नहीं बचता, और वही इस केस में हुआ। रिश्तेदारों ने देख लिया था कि डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया, वो मैं संतुष्ट तो नहीं कहूँगी, पर उन्होंने बात मान ली और वो शव को लेके घर चले गए। आज विरोध किया है और हड़ताल की है, किस तरह से मनाएगा? तो ये सरकार आपकी बात को मान लेगी? कुछ एक्शन हुई है, राजस्थान सरकार ने कुछ एक्शन किए हैं। एक पुलिसकर्मी को निलंबित किया है, कुछ ट्रांसफ़र्स हुई है, बट हमारी मांग ये है कि ये तो अबेटमेंट टू सुसाइड केस बनता है। दूसरी बात ये है, तो जो भी दोषी है उनको उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। दूसरी जो बात है कि 302 का मुकदमा कैसे लग गया है, ये बहुत सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि जब भी कोई नेग्लिजेंस का केस होता है, ये केस रेफ़र होता है एक मेडिकल बोर्ड को। मेडिकल बोर्ड तय करता है कि इस केस में